हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ये बोर्ड एग्जाम के कंट्रीब्यूट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम तुक्का मारते हैं अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो वो हमारा बैलेंस ही जो होगा वो गलत हो जाता है। लेकिन आज हम एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी रिएक्शन हुई उसे बैलेंस कर सकते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कोई इक्वेशन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। सिंपली हमें इस इक्वेशन में केवल स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करना है। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पर A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पर C ले लिया और यहाँ पर D ले लिया। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में कि अगर हमने ये स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिया, अगर इसकी वैल्यू हम इक्वल कर दें तो जो हमारी पूरी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर आयरन के लिए क्या लिया है, A लिया है, तो हमने इधर देखें अगर तो Fe3 यानी कि Fe3 आयरन के लिए हमने इधर क्या लिया है, C लिया है, तो A इक्वल टू होगा हमारे 3C के। वहीं अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के लिए क्या लिया है, B लिया है, यानी कि 2V इज इक्वल टू होगा हमारे 2D के। हमें पता है कि B इज इक्वल टू है D के। वहीं हम अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर B लिया है। तो हमने इधर देखें तो ऑक्सीजन के लिए हमने C लिया है, तो हमने देखा यहाँ पर यानी कि B इज इक्वल टू होगा 4C के। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 4C के, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की यहाँ पर जो दिया हुआ है नंबर वो कितना है, 4 है। अब हम क्या करें, इन स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में से किसी एक की वैल्यू को जो है वो 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी पूरी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अब मान लिया जाए हमने C इज इक्वल टू 1 कर लिया, तो हम देखेंगे कि हमारा जो A है उसकी वैल्यू यानी कि 3C के बराबर है, तो हम देखेंगे जो A है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि C बराबर हमने कितना ले लिया है, 1 ले लिया है। वहीं हम अगर देखें तो B बराबर हमारा कितना है, 4C है, तो हमें C की जो B की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वहीं हम अगर B बराबर D लिया हुआ है तो D की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम इन वैल्यूओं को इस रिएक्शन में पुट कर दें तो हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए हमने A की जो वैल्यू है वो हमारी है 3, तो हम कितनी लिखेंगे, 3Fe लिख लिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो B की वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है 4, यानी कि प्लस 4H2O। वहीं अगर हम देखेंगे तो Fe3O4 प्लस D की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4। D की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4। तो हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुकी है।